दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। तो मैंने क्या किया है, गोभी को काट लिया है और इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसे थोड़ा बॉईल कर दूँगी और फिर इसको ग्राइंड कर दूँगी और फिर इसको आटे के साथ मिक्स करके उसका एक डो बना लूँगी। और उसमें मैं वही डालूँगी, नमक डालूँगी और अजवाइन डालूँगी और प्याज डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा हरी मिर्च डालूँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी इसको जा रही हूँ बॉईल करने। थोड़ा सा मैंने रिफ़ाइन डाला है और ये मैंने अजवाइन डाल दिया है और मैं ये थोड़ा सा इसमें नमक भी डालूँगी। गोभी पूरा ये हो गया है, अब इसको मैं ग्राइंड करने वाली डालूँगी। मैं काट लिया है, अब मैं इसे ग्राइंड करके इससे ज़्यादा नहीं, जितना मुझे चाहिए उतना मैं प्याज को छोटा छोटा करूँगी और फिर मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और ये गोभी मेरा थोड़ा ठंडा हो रहा है, तब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। और ये आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से ग्राइंड हो गया है। मैं थोड़ा ऐसा ही रखूँगी ताकि मुंह में मेरे जाए तो मुझे पता चले कि हाँ प्याज है। ऐसा ही पतला हो गया है, मुझे ऐसे खुरदुरा खुरदुरा सा चाहिए था, लेकिन मिक्सी मैंने लगता है ज़्यादा, लेकिन पता चल रहा है कि हाँ गोभी है, जैसे कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं। तो थोड़ा मोटा सा ही करना था, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा पतला कर दिया है। तो कोई बात नहीं है, आगे मैं इसमें मैं मिक्स करके अब मैं इसका डो बनाने वाली हूँ और पराठा फिर रेडी। गोभी का पराठा, गोभी प्लस प्याज का पराठा रेडी हो गया है। और ये पाखी के लिए है, इसलिए मैंने इसमें जितनी हरी मिर्च थी वो मैंने हटा दी है। और ये दूसरा भी पाखी के लिए ही है, फिर इसके लिए बाद में इसके पापा के लिए बनाऊंगी। कैसा लगा गोभी के पराठे? बस बहुत बढ़िया ही बोलोगे और कुछ नहीं बोलोगे। उसमें बटर नहीं था और वो नहीं था, तेल वो क्या बोलते घी नहीं था। ठीक है, बटर रहता तो और अच्छा था, लेकिन ठीक है, अच्छा ताज़ा ताज़ा बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया होटल में भी नहीं मिलता है। ठीक है चलो दोस्तों, यही है हमारा कमरा जहां हम लोग जुम्बा प्लस डांस सीखते हैं। यहाँ पाखी का क्लास चल रहा है, इसके बाद हमारा क्लास होगा। हेलो दोस्तों, लोग वाईटी पे मतलब मुझे आप लोगों से एक थोड़ी ज़रूरी बात करनी है। जब यूट्यूब पे दूसरों की वीडियो देखते हैं तब उन्हें लगता है कि नहीं उनको भी वीडियो बनाना चाहिए, तब वो वीडियो बनाते हैं। मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट था। मैंने वीडियो पहले बनाया, फिर मैंने वीडियो बाकी लोगों को देखना चालू किया। तो मुझे वैसे भी टाइम की बहुत कमी है, जितना भी टाइम मिल पाता है। तो मैं अक्सर कुछ लोगों का वीडियो देखती थी, मतलब जैसे अभी तक तो देखती थी, लेकिन यही अभी दिवाली और जब से करवा चौथ वगैरह आया है तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया, तो मैं उतना नहीं देख पाती थी। अब फिर से नॉर्मल हो जाएगा तो शायद मैं बहुतों की वीडियोस देखूं। अभी थोड़ी सी मेरा थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था पाखी का एग्ज़ाम वगैरह को भी लेके। तो जब मैं वाईटी पे आई थी, मेरा लास्ट जब आप देखोगे तो वीडियो अपलोड तो 1 ईयर पहले का है, लेकिन मैं एक्टिव बेसिकली मई महीने से हुई हूँ। उससे पहले मैं मॉम एस्प्रेसो के लिए बनाती थी तो वही मैं डाल देती थी। तो ये सब मैंने अपनी एक वीडियो में सब कुछ बताया भी है। तो मई से मेरा चालू हुआ, तो मैं अक्सर दिव्या मंत्रा का वीडियो देखती थी। मतलब मैं उनकी बातों से 80% सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ लोग गलती करते हैं, उनका रिएक्शन चैनल है तो वो अपना रिएक्शन देती हैं। तो जो गलती करता है ऐसा वो किसी के घर जाके नहीं देखती हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, तब वो वाईटी पे रिएक्शन दे रही है, ऐसा नहीं है। जो लोग यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं उसके इसमें वो अपना राय देती है या अपना रिएक्शन देती है, और मैं उनकी बातों से 80% सहमत हूँ। जैसे कोरोना काल में लोग बिना मास्क के पार्टी करते थे, घूमते थे, फिरते थे, प्रेगनेंसी को लोग हवा बना देते हैं और ऐसे ऐसे थंबनेल डालते हैं, ऐसे ऐसे क्लिप डालते हैं, कुछ भी अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है लिखा हुआ, इस तरह से। तो मैं
बहुत चीज़ों में उनसे सहमत रखती हूँ। तो क्या है ना, मैं जब YT पे आई थी और मैंने कुछ यूट्यूबर्स के झगड़े वगैरह देखे थे और मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई इस तरह से यूट्यूब पे झगड़ा कर सकता है। जो भी रीज़न हो, मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो लोग ऐसे आपस में अपना ये कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में ये बोलूँगी, तुम मेरे बारे में ऐसा बोलना, हम दोनों को व्यूज़ मिल जाएगा, हम लोग दोनों पॉपुलर हो जाएंगे। मुझे कहीं कहीं तो ये भी लगता है, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि कोई ऐसे किसी के बारे में बोल सकता है या इतना बुरा सोच सकता है या इतना बुरा कह सकता है। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि दोनों आपस में मिले भगत होते हैं, दोनों की आपसी सहमति से एक दूसरे पे वो लोग जो भी वो कादू कचरा फेंकते रहते हैं। तो दिव्या मंत्रा के बारे में बता यही है, वो रिएक्शन देती हैं। तो जब मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी, मतलब मेरा चैनल चले ना चले, कुछ भी हो ना हो, बट ये लड़ाई झगड़ा करके ना तो मुझे व्यूज़ चाहिए, ना ही मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ना ही मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ जो बार बार भी अगर उन्हें असफलता हासिल लगती है तो वो मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। मुझे पता है मैं कहाँ गलत, मेरी कमियाँ कहाँ हैं, मुझे सब पता है, लेकिन मैं अपनी उन कमियों को नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूँगी तो मेरे बच्चे सफ़र कर जाएंगे, जो कि मुझे किसी भी कीमत पे नहीं है। तो ठीक है, जो जितना मैं कर पाती हूँ, जितना मुझसे हो पाता मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो हार नहीं मानते हैं। जहाँ जितना भी आप उसे असफल बना कर दीजिए तो वो सफलता के पीछे भागते हैं, मतलब हार नहीं मानते। बेसिकली मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी। तो मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी, चाहे चैनल चले ना चले। तो दिव्या मंत्रा की माँ बात इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं उनकी वीडियोस देखती थी और मैं उनकी बातों से 80% सहमत हूँ, कहीं कहीं मुझे लगता है कि नहीं भी सहमत हूँ, 20% नहीं भी सहमत हूँ। तो लोग क्या करते थे, मुझे खुद 3-4 महीने पहले पता चला था कि उनको कोई बेबी नहीं है, ठीक है। तो लोग उस बात को लेके उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में अजीबोगरीब बातें करते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि एक औरत होके दूसरे औरत को कैसे कोई कुछ कह सकता है। और भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देता, किसी न किसी फॉर्म में आपको खुशी देगा, किसी न किसी फॉर्म में आपको गम देगा। वो उनका काम बैलेंस करना है, वो अपनी तरीके से बैलेंस करता है। और हमें किसी का भी कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कल नहीं देखा, कल किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं, कोई किसी को नहीं पता है। तो कभी भी ना तो खुद पे घमंड करना चाहिए और ना ही कभी दूसरों पे का मजाक उड़ाना चाहिए। और मैंने बहुतों को देखा जो दूसरे का मजाक उड़ाते हैं ना, भगवान एक दिन उसका मजाक उड़ा देते हैं। तो कुछ लोग उनके मतलब बेबी ना होने पे ऐसी बातें करके कहते हैं और लगातार कहते हैं। मैं तो कभी कभी मुझे दिख जाता है तो मैं वीडियो उनकी देख लेती हूँ। तो अभी मैं कुछ वही मैं आपको बताया कि वो ये दुर्गा दिवाली और करवा चौथ के लेके मैं उनकी वीडियोस नहीं देख पा रही थी। अभी फ़िलहाल 2-3 दिन पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी और मतलब वो उनको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी मानती हूँ। और वो अपनी जो भी बात कहती है फैक्ट पे कहती है, उनके पास पूरा सबूत होता है, ऐसा नहीं कि हवा में बात करती हैं। अब वो जैसे जुगाड़ करती हैं वो सब मुझे नहीं पता, बट उनकी बातें ऐसी रहती हैं। तो वो इस बात को लेके वो उनकी आवाज़ भर आई और उनके आँखों से आंसू टपक गया, वो ऑलमोस्ट रोने लगी, मतलब इस तरह से। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग माँ बनना ना बनना ये भगवान के हाथ में है और ऐसे किसी को नहीं मजाक उड़ाना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा और उनका ऐसा कंडीशन देख के, ऐसा रूप देख के मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि ऐसे किसी का मजाक ना उड़ाए। भगवान ऊपर बैठा है, भगवान किसी न किसी को कुछ नहीं देता है, किसी को बहुत कुछ देता है तो कुछ नहीं देता है। कुछ सबका वो उसका
उसका खाता है, भगवान सबका लेखा जोखा रखता है। तो इसे हमें इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अब मैं अपनी बात ही बता दूँ कि मुझे 2 बेटी है, मैं कितना भी कह लूँ कि हाँ मुझे कोई नहीं, बेटा नहीं तो कोई नहीं, लेकिन जब लोग बोल देते हैं कि हाँ एक बेटा हो जाता, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिचुएशन होता है, तो मेरे मन में भी होता है कि हाँ एक बेटा हो जाता। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन अब जो मेरी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं फिर भी भगवान से थैंकफुल रहती हूँ कि ठीक है, भगवान ने जो सोचा है कुछ उनका अपना जो मर्जी होगा वो ही होगा। लेकिन इस तरह से लोगों को किसी चीज़ के लिए बोलना, प्रेगनेंसी को लेके, और क्योंकि वो सबका पोल खोलती हैं और मैंने देखा है लोग प्रेगनेंसी को बेचते हैं, और ये ट्रू है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं राधिका रियल लाइफ, जो राधिका रियल ब्लॉग है उनका बोलना चाहूँगी, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई थी। फ्लाइंग विस्ट का था वो उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से दिखाई थी, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हर चीज़ को वाईटी पे लाते हैं, हर चीज़ का ये करते हैं, तो बहुत बुरा है और मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन लेडीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे किसी के बारे में ना बोले। ऊपर भगवान है, आपका देखेगा लेखा जोखा, ठीक है, वो उनका काम है, वो रिएक्शन देती हैं और वो उसी चीज़ पे रिएक्शन देती हैं जो आप वीडियो डालते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर जाके देखती है कि आप क्या कर रहे हो फिर वो वीडियो बनाती, वैसा नहीं है। तो प्लीज़ ना करें। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई हूँ इस तरह की बातें सुन के, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो इस पर बनाऊँ। वैसे मैं अभी भी किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होता है ऐसे लड़ना झगड़ना, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इस पे मुझे बोलना चाहिए। और प्लीज़ 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 किसी की कमियों का मजाक ना हो रहा है। भगवान कब किसको क्या दिन दिखाएगा कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी इस बात से अगर किसी एक का भी दिल बदल जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।